स्पोर्ट्स के कैप्टन ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है इस मैच में। अंजुमन के सलामी बल्लेबाज मैदान में आ रहे हैं। मयूरेश के खिलाड़ी पहले ही पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पर ऐतिहासिक परशुराम टावर स्टेडियम में। बहुत अच्छी धूप खिली हुई है, बहुत ही साफ मौसम और हवाएं बहती हुई स्टेडियम के ऊपर से। अंजुमन के कैप्टन शहबाज से शेख इस समय स्ट्राइक लेने की तैयारी में। शादाब नॉन स्ट्राइकर एंड पर है। अंजुमन का ये होम ग्राउंड माना जाता है। एक मैच जीत चुकी है अंजुमन और मयूरेश ने भी एक मैच जीता है। दोनों भी टीमों का ये दूसरा मुकाबला है कैफे आजमी ट्रॉफी 2017 में। बाला तेरे गेंद हाथ में लेकर तैयार। पहली गेंद लेकर इस समय हाजी समद से टेंट से सामना कर रहे हैं अंजुमन के कैप्टन शहबाज। आगे रखा था, खेलना चाहते थे ऑन साइड में, अपील वहां पर, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं और एक रन चुरा लिया शहबाज ने लेग बाय के रूप में। एक रन से खाता खुला अंजुमन का। अच्छी गेंद, ज्यादा तेज नहीं कर रहे लेकिन बढ़िया लंबाई पर और बढ़िया दिशा पर रख रहे हैं। हल्के हाथों से पुश करते हुए क्रम पूरा किया शादाब ने भी अपना खाता खोला। हालांकि शहबाज ने पहली गेंद पर जो रन लिया था वो लेग बाय के रूप में लिया था, तो शहबाज का अभी तक खाता नहीं खुला है। फुल टॉस, मिस टाइम शॉट, लेकिन खाली क्षेत्र में डीप में से जब तक फील्डर उठाते गेंद को, एक रन लेने का मौका शहबाज के पास। फुल टॉस गेंद थी लेकिन उसका लाभ नहीं उठा पाए, मिडल नहीं कर पाए और गेंद थोड़ी सी बल्ले पर चढ़ गई थी शहबाज के। ठीक पोजीशन में नहीं आ पाए थे और शायद तैयार भी नहीं थे पूरी तरह से फुल टॉस गेंद को खेलने के लिए। उन्होंने शायद उम्मीद नहीं की होगी कि इस तरह की गेंद उनको मिलेगी, लेकिन एक अच्छा मौका ज़रूर आया था, बड़ा स्ट्रोक खेल सकते थे। अब जाकर शहबाज का खाता खुला है एक रन से, स्कोर 3 बिना किसी नुकसान के। इस बार शॉट थर्ड मैन की दिशा में, बल्कि शॉट फाइन लेग की दिशा में गेंद को फील्ड किया गया। एक और सिंगल, अतिरिक्त के सौजन्य से स्कोर आगे जाता हुआ 4 बिना किसी नुकसान के। इस समय माननीय श्री अशोक शेट्टी जी ने बधाई दी है मेरे साथी कमेंटेटर सिद्दीक भावे को उनके सिल्वर जुबली ईयर के लिए। कदमों का इस्तेमाल, घुमा दिया है डिप स्क्वायर लेग पर, फील्डर के पास एक रन पूरा किया और दूसरे की कोशिश, वहां पर मौका था लेकिन जगदीश नाइक थ्रो को कलेक्ट नहीं कर पाए और बच गए शहबाज। यस, बहुत ही खराब रनिंग बिटवीन द विकेट हम कहेंगे। बहुत देर से स्टार्ट लिया था और अक्सर अजय का रहता ऐसा रहता है कि बैट्समैन जब शॉट खेलता है तो स्टार्ट ही देर से लेता है। हालांकि फुल टॉस गेंद जरूर मिली थी और दूसरी बार ये हुआ है कि फुल टॉस गेंद पर बड़ा शॉट नहीं खेल पाए हैं शहबाज। कोशिश कर रहे हो लेकिन कामयाबी उनको नहीं मिल रही ज्यादा।
इस बार काफी जगह थी, बल्ले का मोटा सिरा, जानबूझकर खेला हुआ स्ट्रोक था, शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्ड किया गया, सिर्फ एक रन। किफायती ओवर रहा बाला तरे का, 7 रन बिना किसी नुकसान के। पॉइनियर के कैप्टन और मतीन स्पोर्ट्स मापोली के कैप्टन, आप दोनों को ऑफिशियल कॉल दिया जा रहा है टॉस के लिए। So quite slow start for Anjuman Sports, 7 without loss after first over. Another left armer with the ball. और कैफी आजमी ट्रॉफी इस वक्त 10 चैनल पे शुरू हो चुकी है, 885 और SMP 991। धन्यवाद वीरेन सेठ। Jaidas, left arm over the wicket. Try to work it on the onside, down the legs, white signal by umpire Vilas Yadav. An extra into the total, which is now 8 runs without loss. Both openers are still at the crease, Shehbaz on 4 and Shadab on 1. अगला मुकाबला पॉइनियर बनाम मतीन स्पोर्ट्स मापोली। आपको तो पता होगा एनसीपी कप में सुपर ओवर दोनों टीमों के बीच में हुआ था। Yes, I still remember that game. That was a cracker of a game between Mateen Sports Mapoli and Pioneer Sports. This time gets it down to deep backward square leg. That's a very good shot. 4 runs. I think control hook shot played by Shehbaz Sheikh, the captain of Anjuman. That was a short and outside the off stump and punished nicely hooks through the long leg fence for 4. Was in total control there, Shehbaz Sheikh. Good thinking from him, as there was no fielder at deep backward square leg. He played it in the vacant area and gets first boundary of the match. This time down the wicket, white signal. Yes, I think a slower one from bowler Jaidas. Change of pace and Shehbaz Sheikh committed on the front foot. Jaidas bowling medium pace. Bowling short, bowling wide. 6 runs already from this over. This time driven nicely, but equally well fielded by the fielder at mid-on. And Shehbaz gets a single. Score slowly moves up to 14 without loss. Yes, I think not a very good total on the board. Still 4 balls left in this over. Bowling from the VIP end, that is from the pavilion end. This time Shadab takes the aerial route, fielder down there, and he takes the catch. Good catch at deep square leg. And Anjuman have lost their first wicket, Milind being the fielder at deep square leg. Yes, this is the big wicket has gone now. The colorful dresses in Kaifi Azmi, cricket forever. Nicely held by Milind at deep mid wicket, deep square leg. Look at that. Short and pull middle of the bat, but it's straight to fielder. Nice running catch. Not much elevation behind the stroke, which was required to clear that man on the boundary. But good anticipation from Milind and set pair of hands. New batsman in is Akil, the key man of Anjuman. Once again in the air, but he clears the man. Oh, yes. And Bhala trying very hard. It's gone for 4.
Poor work in the end by Bala. Yes, sloppy work in the end, and finally ball is racing for 4. Next match, Pioneer meet Matin Sports Mapoli. Around the office stump, Shahbaz swung dash ball high in the air, well judging, but sloppy work, couple of bounces, crossed the long on boundary for 4. That was a big top edge. Actually, Shahbaz was looking to go over mid-wicket. Ball traveled down to long on fence. Nevertheless, it's an important boundary for Shahbaz Sheikh and Anjuman. It goes again, this time top edge down to wide shot, fine leg. Oh, he drops it. Fielding has been not up to the mark. Mayuresh fielders. नसीब का साथ शहबाज के हाथ लगता हुआ लक फैक्टर में वो जीत रहे हैं. Slice of luck for Shahbaz Sheikh. Score moves up to 19 for the loss of 1 wicket. इस वक्त रामदास चोगले ने कमेंट्री पैनल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी और कैफी आजमी के लिए धन्यवाद. Last ball of the over. Short in length, once again top edge, good short pitch bowling. Somehow batsman managed to get a single. Excellent over. Good bowling from Jaidas. And after 2 overs, Anjuman 20 for the loss of 1 wicket. अजय ऐसा लग रहा है कि खराब टोटल तो नहीं है, लेकिन दिन की रोशनी में जब मैच होता है तो ये अच्छा टोटल भी नहीं. मतीन स्पोर्ट्स मापोली के कैप्टन और पायनियर के कैप्टन, आप दोनों को वीआईपी पे इस वक्त टॉस के लिए आना है. टॉस बॉक्स में 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर अंजुमन. अब 3 ओवर्स का खेल समाप्त बाकी है. 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है. कैफे आजमी ट्रॉफी 2017 आप देख रहे हैं, ऑर्गेनाइज बाय राजी एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी. लगातार टूर्नामेंट्स हो रहे हैं इस ऐतिहासिक परशुराम टावर स्टेडियम में. टेनिस क्रिकेट का मक्का हम कह सकते हैं इसको. इस बार पुल करने की कोशिश, चूके इस बार हुक करने की कोशिश. बहुत बढ़िया गेंदबाजी. लगातार 2 डॉट बॉल्स खेल चुके हैं अकील. जूझते हुए वहां पर अकील. इस बार उछाल दिया है, बढ़िया टाइमिंग, लेकिन फील्डर मौजूद और बढ़िया कैच. लालचंद ने लिया कैच और अकील अब लौटते हुए डगआउट की दिशा में. दूसरा झटका अंजुमन को. थोड़ा सा प्रिंस मूवीज आपको आउटपुट चेक करना है. टेलीविजन सेट पे हमारी साफ सुथरी आवाज नहीं पहुंच रही है और हमारे डीजे मैन सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए अकील.
दो डॉट बॉल्स खेली थी उन्होंने, काफी ऊपर खेल बैठे, हालांकि अच्छा शॉट नजर आ रहा था लेकिन बाउंड्री को पार नहीं कर पाए। प्रिंस मूवीज आपको आउटपुट चेक करना है, एसएमपी का जो फाइबर है उसको चेक करना है प्लीज। नए बल्लेबाज कामरान पापा, कैप्टन शहबाज अभी भी क्रीज पर डटे हुए हैं। और पिच गेंद, बहुत बढ़िया गेंद थी, पूरी तरह से छकाया वहां पर शहबाज को। बहुत ही जबरदस्त ओवर साबित हो रहा है बालातरे का। ये देखिए गेंद पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई, गलत लाइन पर खेल रहे थे शहबाज, ज्यादा फुटवर्क देखने को नहीं मिला। इस बार बड़े ही अटपटे ढंग से खेलने की कोशिश, समझ नहीं पाए थे गेंद की रफ्तार को। एक और डॉट बॉल, पूरी तरह से दबाव में इस समय अंजुमन के बल्लेबाज, और देखना है क्या ये विकेट मेडन साबित होता है। अब सिर्फ एक गेंद शेष है बालातरे के स्पेल में। पहले ओवर में भी उन्होंने सिर्फ 7 रन खर्च किए थे। कदमों का इस्तेमाल, फ्लिक कर दिया है, गेंद हवा में, फील्डर मौजूद और बहुत ही अच्छा कैच। डबल विकेट मेडन, लाजवाब गेंदबाजी बालातरे की। अंजुमन को लगने वाला तीसरा झटका। 3 ओवर की समाप्ति, 20 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। थैंक यू प्रिंस मूवीज। अब हमारी आवाज बिल्कुल साफ सुथरी पहुंच रही है एसएमपी चैनल और 10 चैनल पे। थैंक्स टू विरेन एंड पपिया भोईट, थैंक्स टू राजेश शेट्टी, तिरुपति प्रशांत एंड ट्रिपल एस, एंड थैंक्स टू प्रिंस मूवीज। Thank you, Ajay Garat. I think not enough total on the board made by Anjuman Sports, and I think Captain Jagdish Naik, right decision, won the toss and decided to the field first. He's going to be change in bowling now. Umesh Naik brought into the attack, the key bowler. You're watching the match between Sarfaraz Babu Khan fam team Anjuman Sport and Sanjay Matre fam team Mayuresh. Umesh Naik, turn from VIP end, facing him batsman Hashim Khan. Here he go. Goes to Hashim, slot does ball, massive hit, maximum for 6. What a start from Hashim Khan, leg cutter one, and with the tide swung away. Over mid wicket, front leg removed from the line, terrific shot, 6 runs. Score bouncing to 26 for the loss of 2 wickets. Here goes Umesh Naik, facing him Hashim Khan. Next match, Matin Sport versus Pioneer, then Dhanesh Sport Kukse versus FCC. This time another biggie. What a shot, 6 more. Now Hashim Khan taken his area route now. 2 consecutive hit out of the ground. Have a look at that, beautifully played. Around the off stump, this is the beautiful stroke. Forcing off his back foot for 6. Yes, Happy Place Pavilion. 2 consecutive 6. Score bouncing to 32 for the loss of 3 wicket. Anjuman. Umesh Naik. Right arm over the wicket. Ball short rising. Good bouncer. Very good bouncer indeed. 1 for the over, signal from umpire. 32 for the loss of 3 wicket. We are in 4th over. You are watching the match between Mayuresh Sport and
Anjuman Sport. Umesh Naik. Here he go. Bosto Asim, beautiful ball, beautiful ball. Change up pace. Hashim in trouble. 32 for the loss of 3 wickets. Sheikh Shawan with us. And here we watch Umesh Naik. बहुत आना था leg cutter, but no ball signal from umpire. Overstepping and free hit. Yes, lot of thanks to the Anjuman Sports and especially Hashim Khan, who sponsor colorful races in Cafe Azmi. He is now in Tekenary route and lot of support from Anjuman Sports. Double 3, free hit. Now Jagdish Naik, close of the wicket. Here he go. Umesh Naik. Was faster one, beautiful ball, pitching on the good length spot and little bit up bounce. Naik turn. Another leg cutter, but use the short back leaf. Treman to long on, and with the stroke batsman through for 1. Score was up to 34. That marks end of the 4th over. 4 ओवर की समाप्ति, 34 रन 3 विकेटों के नुकसान पर अंजुमन स्पोर्ट्स. अगला मुकाबला पायनियर बनाम मतीन स्पोर्ट्स मापोली. दोनों कप्तानों को टॉस बॉक्स में तैयार रहना है. पायनियर के कैप्टन उसामा, पायनियर की जो तेज गेंदबाज है वो अब गेंदबाजी की रैंकिंग में नंबर 1 पे आए, क्योंकि 16 विकेट खासदार में, 7 विकेट देवीदास में, 11 विकेट बाली में, 10 विकेट एनसीपी में. पूरा सीजन अब वीरेन के जो राजन है वो 2 नंबर पे चले गए. और 3 नंबर पे बी इंडियन के उजैर. मंगेश की अगेन बहुत बढ़िया लेग ब्रेक, काफी टर्न था वहां पर. क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे बैट्समैन. एमएलए ट्रॉफी 25 तारीख से, जबकि दीना पाटिल का जो शो है दापोडे में, आदित्य ठाकरे चषक, 24 सिटी की टीमें, 1 लाख फर्स्ट प्राइज, 50,000 सेकेंड प्राइज, एक्साइटिंग इनामात. सिर्फ 24 टीमें. इस मरतबा खड़े खड़े गेंद को लिफ्ट कर दिया है बहुत दूर, कहीं 6 रन. और आदित्य ठाकरे चषक के फॉर्म आप पायनियर स्पोर्ट्स से हासिल कर सकते हैं. सिर्फ पहली 24 टीमें जो सिटी BC4 से आएंगी. ये देखिए बहुत खूबसूरत शॉट, पिछले पांव पे चले गए, फ्रंट लेग को अलग किया. 40 पे पहुंचा है स्कोर अंजुमन का. इसके बाद मतीन स्पोर्ट्स बनाम पायनियर स्पोर्ट, जिनके बीच में एनसीपी का कप का मुकाबला सुपर ओवर में चला गया था. उसके बाद धनेश कुकसे, पांडुरंग धर्मा पाटिल फैम टीम और FCC उस्मान मामू फैम टीम. उसके बाद नवाब स्पोर्ट और विनर स्पोर्ट, और आखिर में बालाजी स्पोर्ट और सहारा इंडियंस. अंजुमन और मयूरेश के बीच में इससे पहले भी एक मुकाबला हुआ था, जहां मयूरेश
बहुत ही क्लोज फोटो फिनिश मैच में जीत गई थी। मंगेश, तेज हवाएं बह रही है। क्रिकेट फॉरएवर, क्रिकेट हमेशा में। बहुत अच्छी गेंद, काफी टर्न मिला लेकिन ज्यादा कटी, वाइट। आज काफी तेज हवाएं बह रही है। मंगेश इस मरतबा विद टाइट स्लॉक। ओहो, लालचंद तरे अपने टीम के लिए 5 रन बचाते हुए, यहां पर तो मराठा पंजाब के आतिश बामड़े ने तो बाली कप को बचाया था बी इंडियन के सामने उसी पोजीशन पे। ये देखिए 5 रन बचाए लालचंद तरे ने। रवीश खोत हमसे जुड़ते हुए आपका इस्तकबाल है। अगला मुकाबला खासदार कप और एनसीपी कप विजेता पायनियर। क्या गेंदबाजी रही थी फाइनल में पायनियर की, जब 2 रन पे 6 विकेटें धनेश ने गवा दी थी। किसी मेगा फिनाले में ये कभी भी नहीं हुआ है। अराउंड द लेग्स बोल्ड कर दिया, बढ़िया लेग ब्रेक। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे हैं सैफ शेख। कमाल के गेंदबाज हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पायनियर ने राष्ट्रवादी कप को भी 3 ओवर में जीता था और एमपी कप को भी 3 ओवर में जीता। राष्ट्रवादी में तो कीर्तिमान रहा। हाजी शेख हमसे जुड़ते हुए आपका इस्तकबाल है। मंगेश सैफ शेख के लिए तेज गेंद हुक किया, सीधा फील्डर के हाथ में, आउट हो गए सैफ शेख। उसामा इस सीजन के सबसे ज्यादा विकेट टेकर गेंदबाज हैं, नंबर 1 पे रैंक कर रहे हैं, जिन्होंने पूरे सीजन में पायनियर कभी दूसरा राउंड कभी तीसरा राउंड आ रही, लेकिन उसामा का विकेट टेकिंग का सिलसिला चलता रहा। एनसीपी में वो गजब के फॉर्म में आए, 11 विकेटें ली। उसके बाद लेट देवीदास में 7, उसके बाद बाली ट्रॉफी में 11 और उसके बाद 16 विकेटें उन्होंने एमपी कप में ली। उसके बाद 2 नंबर पे वीरेन के राजन और 3 नंबर पे इस वक्त रैंक कर रहे उजैर। बहुत अच्छी गेंद, बढ़िया लेग ब्रेक। इसके साथ ही कुल रन बने 42 और 43 रनों की चुनौती रखी है यहां पर अंजुमन ने मयूरेश के सामने। आइए दोस्तों, अगला टॉस होने जा रहा है और इस वक्त हम टॉस बॉक्स में दोनों कैप्टन को मैं आवाज देना चाहूंगा। जबकि रमीज रईस अपने सपूत मोहम्मद असद रईस के साथ जुड़ते हुए आपका भी इस्तकबाल है। आइए मैं टॉस बॉक्स में आवाज देना चाहूंगा
मोहतरम फकरे आलम साहब को कि आपके हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं। टॉस बॉक्स में इस वक्त ये जो स्पॉन्सर हैं इनके नाम लिखे गए हैं। एनबी टेक्सटाइल अटलांटा सिटी, अबीब टेक्सटाइल, रॉयल बिल्डर एंड डेवलपर्स, अंजुमन स्पोर्ट्स, O2 लाइफ, नवाब ढाबा, फकी बुटीक, अयूब भाई मिठाई वाले, इन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए दोस्तों, दोनों कैप्टन को मैं आवाज देना चाहूंगा। पायनियर के कैप्टन, पायनियर के कैप्टन आपको आगे आना है, जबकि आसिफ शेख आ चुके हैं मतीन स्पोर्ट्स के कैप्टन। पायनियर, ऑल द बेस्ट। रमीज फकरे आलम साहब के हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं। 5 ओवर का मुकाबला, 2 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले। टॉस को जीता है पायनियर ने, बहुत बहुत शुक्रिया फकरे आलम साहब। रमीज, ये बताइए कि आजकल सारे तालुका, सारे थाना जिला, सारे महाराष्ट्र में एक ही चर्चा, पायनियर की ट्रॉफी बाली और पायनियर का क्रिकेट। क्या लगता है, आप कैफी आजमी में आए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और ये बताइए कि आपने टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे? फील्डिंग करना चाहेंगे। एक बात बताइए, पायनियर का जो गेम प्लानिंग रहा है पिछले एनसीपी कप से, वो लाजवाब रहा है। जीत हार अपनी जगह है। ये बताइए रमेश कि आपके सबसे अच्छे गेंदबाज जो इस वक्त नंबर 1 पे रैंक कर रहे हैं तालुका क्रिकेट में, हाईएस्ट विकेट टेकर, उसामा, हर जगह चले, कैफी आजमी में क्या इसका मैंने जो नाम दिया है क्रिकेट 4 ओवर, ऐसी कौन सी गेंदबाजी करे कि लोग हमेशा याद रखें? नहीं, उसामा तो इंशाल्लाह अच्छी बॉलिंग कर रहा है, यहाँ पे भी अच्छी करने है। जैसा बॉल डाला वैसे ही डालना चाहिए, बस तो विकेट पे फायदा उठाएगा। ये बताइए कि आपके और मतीन के बीच एनसीपी का मुकाबला टाई हुआ था, इस वक्त क्या रणनीति लेके आप उतरे हैं कि कहाँ तक रोकेंगे? ये 40 तक रोकना चाहेंगे। क्या आज पायनियर अपनी पूरी गेंदबाजी के साथ, मेरा मतलब है जिलानी ऋषि पटेल के साथ आई? अभी देखते हैं, ऋषि शायद नहीं आएगा, इसलिए पापा सूसे भी आ गए अभी मैच में। लेकिन हम उम्मीद करें कि पायनियर का वही अंदाज रहेगा जो समाप्त करके आई थी एमपी में। इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट। आसिफ शेख कहते कि आज पायनियर बहुत ही जोश में भरी हुई टीम है, लेकिन मतीन स्पोर्ट्स ने हमेशा अच्छा क्रिकेट खेला है। कैफी आजमी में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, और हम लोग आ रहा नेचुरल गेम करेंगे। वो पायनियर एक अच्छी टीम है, हमको टफ देने की कोशिश करेंगे और हराने की कोशिश करेंगे। यस, आपको बल्लेबाजी दी है 5 ओवर में, कहाँ तक देख रहे हैं? दोपहर का 17, इसके लिए हम 70 प्लस जाना चाहेंगे। अरबाज पटेल से क्या उम्मीद है? अरबाज पटेल से मुझे हमेशा उम्मीद रहती है, और 2-3 प्लेयर है अरकम बिरकम, उससे भी मुझे ज़्यादा उम्मीद है। आखिरी सवाल के उसामा को खेलने का कोई गेम प्लान नहीं है हमारे बैट्समैन जो वैसे अपना नेचुरली गेम खेलेंगे। उम्मीद करें मुकाबला अच्छा होने जा रहा है? हाँ इंशाल्लाह अच्छा। All the best. The news from the toss box is Pioneer won the toss. They decided to bowl first. Is back to the commentary box. तैंतालीस रनों की चुनौती रखी है इस मैच को जीतने के लिए अंजुमन स्पोर्ट्स ने मयूरेश स्पोर्ट्स के लिए। शायान अंसारी भी हमसे जुड़ते हुए, रकीब भी हमसे जुड़ते हुए, यासिर, अबू साद, सभी का इस्तकबाल है। दोनों ही सलामी बल्लेबाज धीरे धीरे पिच की ओर बढ़ते हुए, बाला तरे और लालचंद तरे, तरे ब्रदर्स। देखना है अंजुमन स्पोर्ट्स की ओर से गेंदबाजी के लिए किस गेंदबाज को बुलाया जाता है।
43 रनों की चुनौती। पहला ओवर लेकर आ रहे सैफ शेख। स्ट्राइक पर है लालचंद तरे, नॉन स्ट्राइक पर है बाला। सैफ शेख गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए हाजी समझ साइड स्टैंड एंड से। बाला तरे के लिए बेस्ट ऑफ लक कहा है आमने से विक्की केने ने। इस बार इनसाइड आउट खेलना चाहते थे, मोटा सिरा लेकर गेंद थर्ड मैन पर गई। कैच भी छूटा है विकेट कीपर के हाथों से और 2 रन पूरे किए। इस बीच लालचंद तरे ने 2 रनों से अपना और अपनी टीम का खाता खुला है। लालचंद ने 43 के लक्ष्य का पीछा कर रही है मयूरेश इंटरप्राइजेस। संजय मात्रे फैन टीम, सैफ शेख मुड़ते हुए। इस बार बढ़िया गेंद पड़ने के बाद टर्न होती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास डॉट के रूप में। सैफ मुड़ते हुए। इस बार इनसाइड आउट खेला है, बढ़िया स्ट्रोक इन फील्ड के ऊपर से गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। ऑफ साइड के बहुत बढ़िया स्ट्रोक प्लेयर है लालचंद तरे, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक। इस चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 6 रनों पर पहुंचा है मयूरेश इंटरप्राइजेस का। सैफ लालचंद के लिए इस बार ऑन साइड में खेला है गेंद को, गेंद जा रही है मिड विकेट की दिशा में। बढ़िया कोशिश नाकामयाब। गेंद और खिलाड़ी दोनों बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। इस चौके की मदद से स्कोर 10 रनों पर पहुंचा है। इस बीच गेंद लेग ब्रेक गेंद बोल्ड हो गए। अराउंड द लेग्स खेलना चाहते थे लालचंद तरे और बड़ा झटका इस वक्त लालचंद तरे के रूप में मयूरेश इंटरप्राइजेस को। पहला झटका, पहली सफलता मिलने वाली
नए बैट्समैन जगदीश नायक आए बल्लेबाजी के लिए। स्कोर 10 रन, 1 विकेट के नुकसान पर लालचंद तरे आउट होकर पवेलियन लौट चुके 10 रन बनाकर। समय के मामले में सहयोग करना है। 25 मिनटों के अंदर आपको 5 ओवर समाप्त करने अथवा पेनल्टी। जगदीश नाइक सामना कर रहे सैफ शेख का। इस बार अपने सामने गेंद को पटकाए, आधी पिच पर चले गए थे जगदीश नाइक, लेकिन उतना बड़ा स्ट्रोक नहीं लगा पाए, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। इस गेंद को तो काफी दर्शक फिर से देखना चाहेंगे, और इस गेंद का अगर वीडियो YouTube पे पर्सनली सिर्फ इस गेंद का डाला तो मैं तो समझता हूं कई हजार होंगे। इस 1 रन से स्कोर 11 पर पहुंचा, 1 विकेट के नुकसान पर 1 ओवर की समाप्ति के बाद। मयूरेश इंटरप्राइजेस। अब दूसरे ओवर के लिए अबूजर को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए। गेंदबाजी करेंगे वीआईपी एंड से, सामना करेंगे जगदीश नाइक। गेंद अपील, लेकिन अंपायर समझ नहीं, 1 रन पूरा किया। इस 1 रन से स्कोर 12 पर पहुंचा। तेज ड्राइव किया गेंद को मिड विकेट की दिशा में, बाला ने 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं, 13 पर पहुंचा स्कोर। 1 रन खाता खोला है बाला ने। इस बार बढ़िया गेंद, लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, घूमती हुई गेंद, घूमते रह गए बैट्समैन, डॉट गेंद। फिर एक बार अच्छी लेग ब्रेक गेंद, क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे बीटवे जगदीश नाइक, डॉट गेंद। अबूजर मुड़ते हुए
इस बार केवल पुश किया है गेंद को ऑन साइड पर, 1 रन पूरा किया जगदीश नाइक ने, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। चौदह रनों पर पहुंचा स्कोर। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। अबूजर सामना करेंगे बालातरे। इस बार छोटी गेंद, पावरफुल स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। बहुत बढ़िया स्ट्रोक बालातरे के बल्ले से निकलता हुआ। बीस रनों पर पहुंचा स्कोर इस छक्के की मदद से। 2 ओवरों की समाप्ति, स्कोर 20 रन, 1 विकेट के नुकसान पर अब 23 रन चाहिए 3 ओवरों में इस मैच को जीतने के लिए। सैफ शेख को कंटिन्यू रखा गया है। सामना करेंगे जगदीश नाइक। इस बार केवल पुश किया गेंद को, पॉइंट की दिशा में गेंद को उठाया, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। 21 रनों पर पहुंचा स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। मयूरेश इंटरप्राइजेस 43 के लक्ष्य का पीछा कर रही है। इसके बाद अगला मुकाबला पायनियर स्पोर्ट्स और मतीन स्पोर्ट्स महापोली के बीच, जहां टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है पायनियर स्पोर्ट्स ने। इस बार रिवर्स स्ट्रोक खेलना चाहते थे बाला, बीटवे डॉट गेंद। सोहेल भाई हमसे जुड़ते हुए वेलकम। इस बार लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद हवा में, सैफ शेख गेंद के नीचे, कॉटन बॉल। दूसरा झटका बालातरे के रूप में मयूरेश इंटरप्राइजेस को। सैफ मुड़ते हुए, इस बीच ये गेंद हुक कर दिया, गेंद को बहुत दूर, 6 रन जगदीश नाइक ने। ये तो गजब के खिलाड़ी हैं, आते हैं और शुरू हो जाते हैं। वंडरफुल सिक्सर से शुरुआत करते हुए नाइक।
तो अगला मुकाबला पायनियर ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है मतीन स्पोर्ट्स मापोली के सामने। और पायनियर जिन्होंने 2 मेगा फिनाली जीते, नया कीर्तिमान स्थापित किया सिटी क्रिकेट में। देखना है कि ओसामा जो विकेट टेकर गेंदबाज हैं और अब नंबर 1 पे रैंक कर रहे हैं, क्या करते हैं। इस बीच गेंद छोटी बैकलिप से गेंद को टर्न कर दिया ऑन साइड में, 1 रन। कैफी आजमी ट्रॉफी क्रिकेट 4 ओवर में आप सभी का इस्तकबाल है। तकवीम आजमी और भुट्टू, अबू हुजैफा आजमी, शेख शावान और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चीफ सोहेल अंसारी, अनीस मोमिन और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से कैफी आजमी का ये शो सुपर फ्राइडे तक चलता रहेगा। कदमों का इस्तेमाल किया, निकल के मारने की कोशिश, गेंद बल्ले का किनारा छूती हुई डिपिश गली में गई, 1 रन। सैफ शेख बहुत खूबसूरत गेंदबाज हैं लेकिन रन ज्यादा नहीं बनाए हैं यहाँ पर अंजुमन ने। 3 ओवर की समाप्ति, 29 रन और बचे हुए जो 2 ओवर है उसमें अब 14 रन चाहिए। एक बात तो जरूर है कि अंजुमन 14 रन चाहिए। ये देखिए सोर्ड ऑफ पायनियर, पायनियर की तलवार, छोटी तलवार के साथ। जुल्फिकार को आप देख रहे हैं। दोस्तों आदित्य ठाकरे का दीना पाटिल की देन, उसके फॉर्म्स आप पायनियर स्पोर्ट्स से हासिल कर सकते हैं। सिटी क्रिकेट का अलग फाइनल रहेगा, सिर्फ 24 टीमें रहेंगी। 1 लाख फर्स्ट प्राइज, 50,000 दूसरा प्राइज, एलईडी मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन फ्रीज, ड्रेस के साथ 15,000 रुपये फीस भरिए और आदित्य ठाकरे चषक दापोडे में खेलने का सिर्फ BC4 की 24 टीमों को उसमें लिया जाएगा। बड़ी टीमें अगर देर से पहुंची तो फिर उनको एंट्री नहीं दी जाएंगी। आप पायनियर स्पोर्ट्स से उन फॉर्म्स को हासिल कर सकते हैं। इस मैच की विजेता टीम को कल ठीक 2:30 बजे मुकाबला खेलना है। इसके बाद पायनियर बनाम मतीन स्पोर्ट, उसके बाद धनेश कुकसे बनाम FCC, उसके बाद नवाब स्पोर्ट बनाम विनर स्पोर्ट और आखिर में बालाजी और सहारा इंडियंस। सिराज बहुत अच्छी गेंद, बच गए वहां पे बैट्समैन, विकेटों के ऊपर से गेंद गई थी, खेलना चाहते थे बैट्समैन सागर। क्रिकेट के रंग महिंद्रा स्पोर्ट्स के संग 25 मार्च से 2 अप्रैल होने जा रहा है। सागर सामना कर रहे हैं सिराज का, बहुत बढ़िया ड्राइव लेकिन बढ़िया फील्डिंग अबूजर की डीप मिड विकेट पे। बहुत अच्छी सोच है अंजुमन स्पोर्ट्स का। एक बात तो है कि मैच को कभी भी छोड़ते नहीं, एक बहुत ही डिसिप्लिन क्रिकेट टीम है और यहाँ जितनी भी टूर्नामेंट्स होती है अंजुमन उनको सपोर्ट करती है। यूसुफ काफी एंजॉय कर रहे हैं, आसिफ भी है वहां पर। ओहो, आप जगदीश नाइक ने दिवाली के दिन मिठाई छोड़ दी, लूजनर गेंद थी। देखिए लूजनर गेंद, ज्यादा जोर से खेलने की कोशिश। कैफी आजमी ट्रॉफी 991 SMP 885 10 चैनल 907 एंड 611 SS पे बट के अपनी दिशा में वाइड। जब रन आपके पास कम रहते हैं नबील, तो फिर आपको रनों को रोकना होता है। 1 रन की कीमत कोई जाकर पूछे युतिका के कैप्टन से। MP में अजय गरज जुड़ते हुए मेरे साथ, आपका हार्दिक स्वागत कमेंट्री बॉक्स में।
इस मरतबा नो बॉल, ये गरीबी में आटा गिला, फ्रीट। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक भावे। 31 रन बने हैं और लक्ष्य 43 का है, 32 बने हैं अब। यस, ओवर स्टेपिंग कर दिया वहां पे सिराज ने, नो बॉल का इशारा आता हुआ। हालांकि अंजुमन स्पोर्ट्स को देखिए अजय गरत, टोटल कुछ भी बनाते उस पे वो जूझते तो रहते हैं। नो बॉल का मतलब फ्री हिट, दोहरा नुकसान उठाना पड़ता है गेंदबाज को। यस, नो बॉल मानो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। इस मरतबा लिविंग एज लगा था, गेंद डीप कवर में गई है, बहुत लंबा फासला तय किया, 2 रन। आपने सही कहा, नुकसान उठाना। ये तो ऐसे है कि घर आपका भी जल रहा है और दूसरे का भी। आपके घर को आप जलते रख के दूसरे की आग बुझा रहे। हालांकि गेंदबाजी अच्छी की है सिराज ने, ज्यादा मौके नहीं दिए बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने के। यस, लेकिन आग तो लगी हुई है कैफी आजमी में अब क्रिकेट की। इम्तियाज पापा हमारे बीच में, गोल्डन हाफ साहब, पीवंडी अबू हुजैफा, आजमी साहब, जुबैर भाई, इम्तियाज भाई। अच्छी गेंद, इन कटर, ये उनकी स्पेशल गेंद है और गेंद ट्रिप करती हुई निकल गई बेल्स को। बहुत ही खूबसूरत गेंद थी, शार्प इन कटर। और ये देखिए किस तरह से विकेट गिरा है। ओ हो, कितनी गेंद अंदर की तरफ आई है। 34 पर तीसरा विकेट। बहुत खूबसूरत इन कटर, ये उनकी खास गेंद है। ये देखिए टिप्पा खाने के बाद बहुत ज्यादा कटी थी। विठल तरे ने इस वक्त मयूरेश को ऑल द बेस्ट कहा है। आउट होने से पहले कितने रन बनाए? 13 रन बनाए जगदीश नाइक ने। लेकिन एक बात है अजय गरत कि अंजुमन स्पोर्ट किसी भी टोटल पे फाइट करती। अब 7 गेंदे और कुल मिलाकर 9 रन। मुकाबले में अभी भी जान बाकी है। सांस जब तक चलती है तो आस बनी रहती। गुलाम रसूल उर्फ चीना आपका इस्तेकबाल है। पाइनियर के एक्स क्रिकेटर, उनकी बगल में जो बैठे हैं आपका भी इस्तेकबाल है। मैच रोचक स्थिति में है इस समय। 7 गेंदों में 9 रन चाहिए मयूरेश एंटरप्राइजेस को। मुकाबला नए बैट्समैन उमेश नाइक, और उमेश नाइक भी बड़े शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं। अच्छे ऑलराउंडर है, लेकिन सिराज ओवर द विकेट जाते हुए, हो क्या खूबसूरत गेंद है, बोल्ड कर दिया वहां पर उमेश नाइक को। बढ़िया ओवर सिराज का। लाजवाब गेंदबाजी, सटीक यॉर्कर, और इसका जवाब नहीं ढूंढ पाए वहां पर उमेश नाइक। 2 गेंदों में 2 बड़े झटके। उसमें फ्री देने के बाद भी इतनी अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं। ये देखिए दोनों पैरों के बीच में से परफेक्ट यॉर्कर। हवा में स्विंग हो गई गेंद, अंदर की तरफ आई, इन स्विंगिंग यॉर्कर। और अब मैच काफी रोचक स्थिति में। आखिरी ओवर में 9 रन चाहिए। 34 पर 4 इस समय मयूरेश। एक बात है कि अंजुमन के तमाम मुकाबले उठा के देखिए, चाहे अंजुमन ट्रॉफी में उनका मुकाबला महेंद्रा से हुआ था। अजय गरत, एक बात तो जरूर है कि ये वो टीम है जो अपनी गेंदबाजी पर बहुत कुछ करती है। जी बिल्कुल, गेंदबाजी बहुत ही मजबूत है अंजुमन की, और इस मैच में भी वो देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आज 7 मार्च है। आज ही के दिन नारी कंडक्टर भारत के बैट्समैन का जन्म हुआ था 1934 में। आज ही के दिन 1987 में सुनील गावस्कर ने माइल स्टोन टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाए थे। और आज ही के दिन 2004 में स्टीव और मार्कवा दोनों ने टेस्ट
से संन्यास लिया था। इस मैच की विजेता टीम को कल दोपहर ठीक 2:30 बजे अपना मैच खेलना है। गेंदबाजी के लिए जमशेद को बुलाया गया है। आप जमशेद की परीक्षा है, ये शेख शावान को आप देख रहे हैं, जमशेद की कड़ी परीक्षा है। ये देखिए जुबैर भाई, इम्तियाज भाई मैच का मजा लेते हुए। विट्ठल काका स्वर्ण आदमी भादौड़ का, जिसे मैं कहता था, और कैलाश नाइक ने मयूरेश को ऑल द बेस्ट कहा है। ऑल इज वेल तो नहीं है, क्योंकि मुकाबला अभी भी खुला हुआ है। दोनों टीमों के लिए दरवाजा खुला हुआ है। कौन अपने लिए दरवाजा बंद करता है और कौन खोलता है, ये देखने वाली बात है। कोशिश तो यहां से दरवाजा खोलने की होगी दोनों भी टीमों की, जीत का दरवाजा। जमशेद इस मरतबा गेंद आसमान में, शहबाज नहीं रोक पाए, अच्छा बैकअप किया, वहां पर घूम गई थी गेंद, 2 रन बने। मिस टाइम स्ट्रोक था बैट्समैन सागर के बल्ले से। 5 गेंदें और 7 रन। हर गुजरती गेंद के साथ अब कैफी आजमी का क्लाइमेक्स ऊपर जाता हुआ। निश्चित ही रूप से अपने आप को रूम देकर वहां पर शॉट खेला था बैट्समैन ने, सागर तरे ने। 4 पर पहुंचे सागर 2 रनों के साथ, और अब समीकरण है 5 गेंदे और 7 रन। 5-7 का इक्वेशन। जमशेद इस मरतबा फोर्स किया है, गेंद के नीचे खिलाड़ी, बढ़िया कैच। फिर से एक्शन में सिराज, जिन्होंने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की, अब फील्डिंग करते हुए। यस, फोर्स किया था, बहुत खूबसूरत कैच सिराज का। ये देखिए किस तरह से बहुत दूर से खेला था, खींच के मारा हुआ स्ट्रोक, लेकिन कैचेस, विनिंग मैचेस। मिडल नहीं कर पाए थे सागर तरे, और बहुत ही जबरदस्त कैच अपनी बाई तरफ आते हुए सिराज ने लिया। गेंद को चुमा उन्होंने, जानते हैं इस विकेट की अहमियत। 36 पर 5वां झटका मयूरेश को। 4 गेंदों में अब 7 रन चाहिए। यस, जगदीश नाइक के आउट होने के बाद ऐसा लग रहा है कि दबाव बढ़ गया है। बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, 13 रन बनाए जगदीश नाइक ने। 4 गेंदे 7 रन। अब तक 9 गोल्डन 6 लग चुके हैं। आखिरी लगाया विकी मात्रे ने एमपी कप में। क्या लगता है ये मैच भी आखिरी गेंद तक जाएगा? यस, क्योंकि अंजुमन एक ऐसी साइड है जो जूनते रहती है। जमशेद फुलटॉस गेंद, और इस गेंद ने काम कर दिया तमाम। 6 रन। इससे पहले भी एक फुल टॉस गेंद कर चुके थे जिस पर बच गए थे, लेकिन इस बार नहीं, बल्ले के बीचों बीच लेकर तान दिया था मिड विकेट के ऊपर से। 6 रनों के लिए मिलिंद ने, बहुत ही महत्वपूर्ण छक्का। नहीं, इस स्थिति में एक खराब गेंद, जैसे मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम रहता है, वैसे भी टेनिस क्रिकेट में गेंदबाजों के लिए तो और कम हो जाता है। अब केवल 1 रन चाहिए। स्कोर्स बराबर हो चुके हैं दोनों भी टीमों के। 3 गेंदे शेष है। अब पलड़ा बहुत भारी हो चुका है मयूरेश का। इस मैच की विजेता टीम को अगले पड़ाव पे कल 2:30 बजे खेलना है। ये देखिए खेल लिया बैट्समैन को, पड़ोसी की तादाद बढ़ गई है बैट्समैन के। एकाएक 8 पड़ोसी उनके करीब आ गए हैं। जमशेद की गेंद लॉफ कर दिया, और इसके साथ ही इस मैच को जीत लिया है मयूरेश स्पोर्ट्स ने। कॉन्ग्रेचुलेशन लॉइन ऑफ भिवंडी, संजय मात्रे एंड मयूरेश स्पोर्ट द कैप्टन जगदीश नाइक, हार्ड लक सरफराज बाबू खान, हार्ड लक शहबाज शेख, हार्ड लक अकील, सिराज एंड अबूजर। आइए इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं बाला इज द मैन ऑफ द मैच, जिन्होंने खूबसूरत गेंदबाजी की
और अपने टीम के लिए 7 रन बनाए, 2 विकेट लिए। मैन ऑफ द मैच बाला। यस बाला, वेलकम। आइए हम बाला को मैन ऑफ द मैच दे रहे हैं। रसूल उर्फ चीना, गुलाम रसूल मोमिन उर्फ चीना के हाथों से ये मैन ऑफ द मैच हम दे रहे हैं, जहां पर फकी बुटीक का बहुत खूबसूरत शर्ट, अयूब भाई की मिठाई देंगे हाजी शेख। बाजू में जो हमारे मोहतरम है उनसे गुजारिश है कि आपको फकी बुटीक का मैं माजरत चाहूंगा आपके नाम ना लेने के लिए। नौशाद भाई, यस नौशाद सर के हाथों से हम ये गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं, और अजीज शेख आपको अयूब भाई एंड सन्स जिल्लू भाई की मिठाई का ये बॉक्स देते हुए। जीत की शुरुआत अयूब भाई एंड सन्स की मिठाई के साथ। नौशाद हनी साहब, आपका भी इस्तेकबाल है। बाला, मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा आपने गेंदबाजी की, 2 विकेट लिए। लेकिन बाला एक बात बताइए कि आज जो आपकी बल्लेबाजी रही है वो खराब थी या गेंदबाजी अच्छी थी? गेंदबाजी अच्छी थी, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग खेले थे आमदार चषक में, जब 6 ओवर में हम लोग सिर्फ 38 रन बनाए थे। गेंदबाजी अच्छी है उन लोग। ये बताइए कि अगला मैच बड़ा मैच रहेगा कल दोपहर में, क्या मयूरेश अब अच्छी तैयारियों के साथ आगे बढ़ेंगी? जी हाँ, अच्छी तैयारी के साथ आगे रहेगी। कैफी आजमी ट्रॉफी को जीतने की ट्राई करेंगे हम लोग। कैफी आजमी के इस मैच को आपने एंजॉय किया, क्योंकि आज से टेलीकास्ट शुरू हो चुका है? जी हाँ, बहुत इंजॉय किया। फर्स्ट मैच के लिए अच्छा लगा, अभी सेकेंड मैच के लिए, अभी थर्ड मैच के लिए भी और इंजॉय करेंगे। ऑल द बेस्ट। ये थे दोस्तों बहुत ही मशहूर खिलाड़ी बाला। आइए दोस्तों, Pioneer won the toss. They decided to bowl first. Ajay, what do you think? The Usama is ranking on number 1 as far as the bowling concern of Bhiwandi City Cricket, because in NCP Cup he claimed 11 wickets. In Devidas Cup he claimed 7 wickets. In Bali Trophy